Hello friends, welcome back. Welcome to my channel. So friends, on this channel we discuss the previous year papers of judicial services. एंड अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो हम जो है हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज प्री के एग्जाम पेपर्स को डिस्कस कर चुके हैं. एंड एट प्रेजेंट वी आर डूइंग राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के प्री के पेपर्स को. एंड फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो हमने 2011, 12, 13, 14, 15 को जो पेपर को डिस्कस कर लिया है. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2016 का पेपर. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. बिकॉज ऑन दिस चैनल वी जस्ट नॉट डिस्कस दी क्वेश्चन एंड आंसर्स कि भाई हाँ क्वेश्चन रीड कर दिया, उसका आंसर बता दिया, दैट्स इट. वी ऑल्सो डिस्कस दी लॉ कि भाई कहाँ पर ये सेक्शन है, कहाँ पर ये प्रोविजन आपको मिलेगा, ताकि इससे आपका जो लॉ है, जो बेयर एक्ट आपने पढ़ा है, वो भी जो है पक्का हो जाए. ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू RJS प्री एग्जाम पेपर ऑफ 2016. देखिए इस तरीके से आता है. ये मेरे पास A सीरीज़ का पेपर है. ये 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1. An arbitration agreement providing for arbitration by 4 arbitrator is under the Arbitration Conciliation Act to be constituted as an agreement for arbitration by क्या होता है sole 5, 4, 3, 4. इसका होगा आंसर sole arbitrator. बिकॉज सेक्शन 10 का 2 कहता है अगर जो डिफ़ॉल्ट मेंबर्स हो गए, मतलब 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए, तो क्या माना जाएगा 0. तो इसमें क्या मानेंगे हम, उसको 1 मानेंगे और सोल आर्बिट्रेटर माना जाएगा. सो 1 इज़ द आंसर. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट ही आंसर है उसका. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑर्डर्ड वेयर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड ऑफ असर्टेनिंग एक्चुअल डैमेज बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट टू बी डन. कंपनसेशन इन मनी इज एडिक्वेट रिलीफ. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूअस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज. द कॉन्ट्रैक्ट इज बाय इट्स नेचर डिटर्मिनेबल. तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा फर्स्ट. सो 1 इज द आंसर. एंड ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है सेक्शन 10 में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ए पार्टनरशिप फर्म इज क्या डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी है? नो. इंडिपेंडेंट ज्यूरिस्टिक पर्सन है? नो. एजेंट ऑफ इट्स पार्टनर है? नो. इसका आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ द अबव. बिकॉज पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म. फर्म एजेंट नहीं है पार्टनर की. ठीक है, तो तीनों गलत हैं ये. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इन व्यू ऑफ 105 ऑफ TPA ए लीज ऑफ प्रॉपर्टी इज ए ट्रांसफर ऑफ क्या है? राइट टू एंजॉय दिस प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन फॉर अ प्राइस पेड और promised or of money, share of crop, service or any other thing of value. Interest in specific immovable property for securing the payment of money advanced. Ownership in consideration of price or promised, price paid or promised. Certain immovable property made voluntary and without consideration. तो इसका आंसर क्या रहेगा? First. Alright, 1 is the answer. Next question number 5. Which article of Constitution provides that law declared by Supreme Court shall be binding on all courts within territory of India? कौन सा है ये? ये है 141. ओके, सो 1 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर कैन बी मेड. कैसे होती है ना? एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट. ठीक है ना? अगर लेस देन है तो वो ऑप्शनल है, लेकिन 1 साल से ऊपर हो गया तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा. ठीक है, सो 1 इज द आंसर. तो ये कहाँ पर मेंशन? ये मेंशन आपके सेक्शन 107 ऑफ TPA में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड आर एप्लीकेबल टू. किस पे होते हैं? सूट पे होता है. एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है बोथ या नन ऑफ द अबव. तो इट इज ऑन नन ऑफ द अबव. 4 इज द आंसर. बिकॉज वो किस पे होता है? अपील्स एंड एप्लीकेशन पे होता है. वहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्ट सूट और ये एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन. ठीक है, सो 4 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. ए सूट में बी डिफीटेड ड्यू टू what? Non-joinder of proper party, misjoinder of necessary party, non-joinder of necessary party. So 3 is the answer. Necessary party का तो होना जरूरी है, उसके बिना तो इफेक्टिव ऑर्डर ही पास नहीं कर सकते. तो ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके ऑर्डर 1 रूल 9 के प्रोवाइजो में. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर. देखिए क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 2014 वाले पेपर में हमने पढ़ा था ये. ठीक है, वहाँ डिस्कस भी किया था. अगेंस्ट द प्रपोजर है तो कब होगा? व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ प्रपोजर, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द प्रपोजर सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर. सो 2 इज द आंसर. ये कहाँ पर मेंशन है? और ये इट इज मेंशन इन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 18 of CPC for the purpose of recording evidence cannot क्या नहीं कर सकता? re-examine the witness, decide objections during the recording of evidence, none of the above, both. इसका आंसर क्या रहेगा?
इसका आंसर है डिसाइड द ऑब्जेक्शंस, वो कोर्ट का काम है। ऑलराइट, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रीमाइसेस अंडर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता? आउट हाउस अपरटेनेंट टू अ बिल्डिंग, अकोमोडेशन इन अ हॉस्टल, कौन सा नहीं आता इसमें? इसमें नहीं आता अकोमोडेशन इन अ हॉस्टल। ओके, सो 2 इज द आंसर। तो ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है सेक्शन 2F ऑफ RCA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखिए डोमिनेंट हेरिटेज, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं राजस्थान के प्रीवियस पेपर्स में। वहाँ मैंने बताया था कि डोमिनेंट हेरिटेज एंड सर्विएंट हेरिटेज में क्या डिफरेंस है। देखिए डोमिनेंट हेरिटेज अंडर ईजमेंट एक्ट मीन्स क्या होता है? लैंड फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट फॉर विच द राइट एग्जिस्ट। ठीक है, सो 1 इज द आंसर। ओके, अब लैंड ऑन विथ लाइबिलिटी इज इम्पोज, वो क्या होता है? सर्विएंट हेरिटेज। ऑलराइट, सो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, लोक अदालत आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच लेजिस्लेशन, कौन सा लेजिस्लेशन है वो? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। अगर ये भी नहीं पता तो पता होना चाहिए, तो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 14, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, किस पे अप्लाई होता है? ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट, एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर, ऑल ऑफ द अबव। ये है ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, 1 इज द आंसर। और ये सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में ही मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 15, हिंदू मैरिज एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू, किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? फॉलोवर्स ऑफ ब्रह्म समाज, सिख हु इज अ कन्वर्ट टू हिंदू रिलीजन, मेंबर ऑफ ST, तो ये अप्लाई नहीं होता मेंबर ऑफ ST। ऑलराइट, सो 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 16, स्पेशल प्रोविजन एज टू पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला बेसिस अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 आर कंटेन्ड इन, कौन से सेक्शन में है? ये मेंशन है 163 के A में। Alright, so 3 is the answer. Next is 17. Negotiable Instrument Act provides for making which of the following presumptions as special rule of evidence until the contrary is proved. क्या presumption है? देखिए, first that every negotiable instrument bearing a date was not made or drawn on such date. ये बिल्कुल ही गलत है। That every transfer of negotiable instrument was not made before its maturity. बहुत बढ़िया, गलत। That all lost promissory note bill exchange checks was duly stamped. उसका आंसर क्या रहेगा? 3। अगर लॉस्ट हो गए तो ड्यूली स्टैम्प थे वो, तो हम यही मानेंगे। 3 इज द आंसर। और ये कहाँ पर मेंशन? ये मेंशन है आपके सेक्शन 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ए डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑपरेट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन फ्रॉम टाइम विच इट वुड हैव कमेंस्ड टू ऑपरेट इफ नो रजिस्ट्रेशन वाज रिक्वायर्ड एट द चॉइस ऑफ एग्जीक्यूटेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। का आंसर क्या रहेगा? 2, फ्रॉम द टाइम जब वो ऑपरेट होना चाहिए था तब से, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं है तो। ऑलराइट, सो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अंडर राजस्थान टेनेंसी एक्ट द सेल, गिफ्ट और बिक्वेस्ट ऑफ खातेदारी इंटरेस्ट बाय मेंबर ऑफ SC इन फेवर ऑफ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ SC शैल बी, क्या होता है वो? वैलिड, वर्ड और वर्डेबल, वो होता है वॉइड। सो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज अंडर राजस्थान टेनेंसी एक्ट इज प्रोवाइडेड अंडर, कहाँ पर है मेंशन वो? इसका आंसर रहेगा 223, सो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 21, if an instrument comes within several description in the schedule to Rajasthan Stamp Act where the duties chargeable are different, stamp duty is chargeable. Options क्या है? With the lowest of such duties, highest या फिर choice of executants. Choice तो कभी भी नहीं होती, किसी के पास choice है तो क्या वो भरेगा? तो इसका आंसर रहेगा with the highest of duties, जो highest लेता है state तो, ठीक है, so 2 is the answer. Next is 22. An instrument chargeable with duty under Rajasthan Stamp Act, unless such instrument is duly stamped, cannot be admitted in evidence for any purpose, can be acted upon, can be registered or authenticated. इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा 1, cannot be admitted in evidence. और ये सिर्फ राजस्थान में नहीं है, हर जगह यही रूल है, यही लॉ है कि भाई अगर आप स्टैम्प ड्यूटी पे करनी थी और स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करी है तो वो इंस्ट्रूमेंट एविडेंस में नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट 23, अंडर द प्रोविजन ऑफ राजस्थान एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑपरेशंस द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ऑन The application of bank cannot make an order against. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी 2013-14 का जो पेपर किया था उसमें पूछा होता कि अथॉरिटी कौन है, तो यहाँ क्या है? प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। अब पूछ लिया कि कौन सा ऑर्डर नहीं पास कर सकते, किसके अगेंस्ट पास नहीं कर सकते? एग्रीकल्चरिस्ट हु हैज अवेल्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट, हाईएस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, ग्रांटर, टेनेंट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। तो कौन सा होना चाहिए? 4, टेनेंट। टेनेंट से थोड़ी लोगे, पैसा किससे देना आपने? एग्रीकल्चरिस्ट से कि लीगल हायर से। Okay, so 4 is the answer. Next question number 24. In a suit for partition, separate possession of joint family property or property owned jointly or in common by a plaintiff who is in joint possession of such property, if the value of plaintiff share exceeds 10,000, the court fees payable in Rajasthan would be, कितनी stamp duty लगेगी?
computed on the market value या half of the market value, 200 market value of entire property। इसका आंसर है फिक्स कोर्ट फी है 200 रुपए की, तो ये बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच प्रोविजन ऑफ राजस्थान कोर्ट्स फी सूट्स वैल्यूएशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रिफंड ऑफ फुल अमाउंट ऑफ फी वेयर सूट इज सेटल्ड बाय एनी वन ऑफ द मोस्ट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी। अब 89 सीपीसी पता है क्या है, वो क्या है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर, जैसे कि आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन। तो सेक्शन कौन सा है ये राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट में, ये है 65B। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 26, अंडर द प्रोविजंस ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय फीमेल हिंदू फ्रॉम हर फादर और मदर शेल डिवोल्व इन एब्सेंस ऑफ एनी सन और डॉटर of the deceased including the children of any predeceased son or daughter। कोई भी नहीं है उसका, इन एब्सेंस है ना, मतलब बच्चे, उन बच्चों के बच्चे कोई भी नहीं है उसका। अपॉन हायर्स रेफर इन सेक्शन 15(1) या फिर हायर्स ऑफ डिसीज फीमेल्स हिंदू फादर या फिर डिसीज फीमेल हिंदूज हस्बैंड, नन ऑफ दी अबव। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर है फादर की प्रॉपर्टी तो फादर के लीगल हायर्स को ही जाएगी, ठीक है। 2 इज दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इन विच द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट अंडर मुस्लिम लॉ ए गिफ्ट ऑफ एनिमल प्रॉपर्टी फुलफिलिंग एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए वैलिड गिफ्ट, डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट बाय डोनर, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय डोनी, डिलीवरी ऑफ पोजेशन इवन इफ रिड्यूस इन राइटिंग डज नॉट रिक्वायर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो ये केस था हफीजा बीवी वर्सेस शेख फरीद, राइट। सो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 28, पार्ट 9B, ये 9 है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कंटेनिंग आर्टिकल 243ZH 243ZT पर्टेनिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज इंसर्टेड बाय, कौन सी अमेंडमेंट एक्ट थी, वो थी 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। 9 and 7, 9 तो यहाँ पर है तो 7 बना लीजिए, ऐसे याद करना है। और कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें और ऐड हुए थे, आर्टिकल 19 का 1 का C में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड कर दिया था, एंड DPSP में आर्टिकल 43B ऐड किया गया, ओके। 97th अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में 29, वेदर अ वैलिड अडॉप्शन अंडर हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट कैन बी कैंसल्ड बाय अडॉप्टिव फादर और मदर और एनी अदर पर्सन, तो इसका आंसर रहेगा नो। वंस अडॉप्शन इज डन, यू कैन नॉट ओवर रूल इट और रिवर्स इट, ओके। सो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अंडर विच प्रोविजन ऑफ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट पावर टू स्टे एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट हैज बीन कन्फर्ड ऑन एपेलेट अथॉरिटी। तो सेक्शन कौन सा है, ये सेक्शन है 41। सो 2 is the answer. Next question number 31. Can a civil court adjudicate in civil suit upon any question relating to registration of a person in an electoral roll for a constituency under Rajasthan Panchayati Raj Act 1994? क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 is the answer. Next question number 32. Which provision of Rajasthan Municipalities Act deals with suit against municipality or its officers? Section कौन सा है इसका, 304। So 2 is the answer. Next is question number 33. Which of the following statutes regulates the amount of legal practitioner fees to be taxed as cost under a decree or order of a court? Option क्या क्या इसके, CPC, राजस्थान कोर्ट फी सूट वैल्यूएशन, जनरल रूल, सिविल, इनकम टैक्स। ये है जनरल रूल सिविल 1986, alright। 3 is the answer. Next question 34. In the event of death of the person referred to in subclause 1 of section 2(1) of Rajasthan Rent Control, in case of premises let out for residential purpose, who of the following ordinarily residing with the tenant as a member of his family up to his death shall be included within the definition of tenant? Surviving son, daughter, brother, sister, mother, father. Next is question number 35. The authority competent under Rajasthan Tenancy Act to decide dispute about ownership of a tree and a right to remove it is, इसके पास है पटवारी, सदर कानून को तहसीलदार, SDM, तो वो है तहसीलदार के पास। 3 इज दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 36। अब देखिए स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है, फिर से इसको हाईलाइट कर लेंगे नोट को। इन अ क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन फॉर द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ईच ऑफ देम विल बी लायबल फॉर द एक्ट, ये तो करेक्ट है। सेक्शन कौन सा है ये, 34 of IPC. Second, in an act done by several persons, the act being criminal only by reason of its being done with criminal knowledge or intention, all persons joining the act irrespective of such knowledge will be held liable. तो ये तो नहीं होएगा, ठीक है। If an offence done by means of several acts, all persons intentionally cooperating in that act by doing any of those acts will be held liable for the offence, ये तो correct है ना। intentionally cooperating,
नेक्स्ट है इन अ क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन ऑल मे बी हेल्ड लायबल फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मीन ऑफ दैट एक्ट। तो ऑब्वियसली ये भी हो सकता है, गलत कौन सा है 2, ऑलराइट, सो 2 इज द आंसर। Next question number 37. A public servant having charge of translation of a document makes an incorrect translation of a document with the intent to cause injury to B. The offence committed by A. तो कौन सा ये नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल या फिर ऑल ऑफ दी अबव? इसका आंसर क्या रहेगा? दिस नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। और ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके सेक्शन 167 आईपीसी में, ठीक है। और पनिशमेंट कितनी है इसमें? 3 years। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. A B orally agree to sell an estate. A dishonestly induce B to make advance payment of 5 lakh and makes final payment at the execution of conveyance. B pays advance amount later on at the request of B to execute the conveyance. A denies the agreement as well as receipt of any amount. What offence has been committed by A? इसने क्या किया है? Fraud. So 420C. So 3 is the answer. Next question number 39. A and B are good friends. A proposes B for marriage but she denies. A, in suspicion of B's love affair with somebody else, monitor the use of mobile phone and email account by B. What offence has been committed? तो इसने क्या किया? Stalking. So 3 is the answer. और ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है 354 के D में, ठीक है। और वॉयरिज्म कहाँ पर है? 354 D के C में। Outraging the modesty ये किस में है? 354 में ही है। Alright, 3 is the answer. Next question number 40. Which of the following case upheld constitutionality of section 499 and 500 IPC? ये था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। So 1 is the answer. Next question number 41. The court after the commencement of prosecution evidence allows APP to withdraw the prosecution. The accused shall be क्या होगा? Release, discharge, acquitted. इसको मानेंगे हम acquitted, ठीक है। Because लिखा है यहाँ पर after the commencement of prosecution evidence, मतलब prosecution evidence जो है वो close होने वाले हैं। और ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन आपके सेक्शन 321 ऑफ CRPC। वहाँ लिखा है बिफोर द चार्ज जो डिस्चार्ज होगा, आफ्टर द चार्ज फ्रेम्ड है तो एक्विट होगा। एक्विट हो गया। अब नेक्स्ट इज 42। स्टेटमेंट बतानी है। अब स्टेटमेंट ए, बेल ग्रांटेड अंडर सेक्शन 167(2) CRPC has same incident as bail granted under chapter 33 of code. B statement है bail granted under section 167 CRPC cannot be cancelled under 347(5). अब इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा 1। Only A is correct। ये करेक्ट है बट ये करेक्ट नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. Any court may take cognizance of an offence after expiry of the period of limitation if it satisfies the fact and circumstances of the case that attempt has been made to explain the delay. It is necessary to do so in interest of justice. The state government has instruction for taking such cognizance. 4 ऑप्शन है in 1 and 2 both the condition. इसका आंसर क्या रहेगा? It is necessary to do so in the interest of justice. 2 is the answer. आप अटेम्प्ट कर रहे हैं एक्सप्लेन करने का, that would not be sufficient reason. Next question number 44. On declaration of forfeiture of a book by state government under section 95 CRPC, the application to set aside lies to किस पर जाती है? हाई कोर्ट के पास। ऑलराइट, और ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके सेक्शन 95 में ही मेंशन है। ऑलराइट, CRPC। Next question number 45. Which of the following is correct? Person arrested by police officer without warrant shall be taken before a magistrate without unnecessary delay. 2. The detention of a person in police custody arrested without warrant cannot exceed 24 hours even by special order of magistrate, excluding the time necessary for journey from place of arrest to magistrate court. 3. A police officer shall discharge the person arrested of bailable offence without any bond or bail. इसका आंसर क्या रहेगा? Only 1। लिखा ना एक्सीड 24 इवन बाय स्पेशल ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर हो गया तब ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. द इफेक्ट ऑफ एरर इन स्टेटिंग द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर in the charge shall regarded material under which of the following conditions: when co-accused dies, when the accused is misled by error, when material witness become hostile and accused is declared absconded. इसका आंसर क्या रहेगा? when the accused is misled by an error। और ये कहाँ पर मेंशन है आपके सेक्शन 215 ऑफ CRPC में ही मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. अंडर सेक्शन 428 which of the following period of detention undergone by the accused shall be set off against the sentence of imprisonment in case period of detention undergone in default of payment of fine during investigation and trial of that case, during investigation trial of similar case, all of the above. इसका आंसर रहेगा period of detention undergone during investigation and trial of that case. All right, so 2 is the answer. Next question number 48. During the course
of trial of a murder case, which of the following may be proved? Statement of confession of accused made in police custody during investigation. Confession के accused में police custody में माना जाएगा? No. Recovery of weapon of the offense on the basis of statement made by the accused during investigation of another case? No. Same case होता तो मान लेते. After recovery of dead body, the statement of accused as to the place where he threw the dead body. 4 is none of the above. 3 में कह रहा है कि रिकवरी हो गई डेड बॉडी की, उसके बाद बता रहा है कि मैंने यहाँ फेंका था, तो क्या वो रेलिवेंट है? नो. इसका आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द नॉन एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्टर endorsing a dying declaration does not always affect the evidentiary value of dying declaration. Non-signing of DD by a literate declarant unable to sign does not render the veracity of dying declaration doubtful. To correct है. When the relative of declarant are present during dying declaration, the dying declaration would not be relevant. Statement recorded in FIR may be treated as DD. ये भी हो सकता है. So 3 would be the answer. Alright. Next question number 50. Report of medical officer stating the injuries of the victim is क्या? Conclusive होगा, relevant होगा, irrelevant, substantive piece of evidence. ये क्या होगा? Relevant and admissible in evidence. So 2 is the answer. Next question number 51. Under which of the following condition a leading question may be asked during examination in chief with the permission of the court? Matter which are disputed or non-introductory when matter in question is sufficiently proved. Under both above condition, none of the above. इसका आंसर रहेगा sufficiently proved. Alright. अगर यहाँ लिखा हुआ undisputed and introductory तब तो दोनों हो जाते हैं. ठीक है. और ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन आपके सेक्शन 142 के सेकंड पार्ट में. Alright. Next question number 52. A presumption under section 113A of Indian Evidence Act is not attracted if the marriage took place more than 7 years prior to the suicide of woman, even if cruelty is established by prosecution. Statement B. By introduction of section 113A, the prosecution is not required to prove the fact beyond reasonable doubt against the accused. कौन स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट A is correct but B is wrong. 7 साल से ऊपर हो गए तो प्रिजम्पशन तो लेंगे नहीं. फिर is the answer. Next question है 53. During examination in chief of a case under section 325 IPC, victim denies the prosecution case. Under what provision of Indian Evidence Act the victim may be asked leading question by public प्रोसिक्यूटर? पीपी कौन से सेक्शन में पूछ सकता है क्वेश्चन? वो पूछ सकता है सेक्शन 154 में. अब विक्टिम ही प्रोसिक्यूशन का केस जो डिनाई कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया? टाइप ऑफ हॉस्टाइल हो गया, तो 154 अप्लाई हो जाएगा वहाँ पर. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54. इफ एन ऑल्ट्रेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेड आफ्टर अफिक्सिंग सच सिग्नेचर इज नॉट डिटेक्टेबल, देन फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेशन सच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज रिलायबल. स्टेटमेंट बी है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स इज एक्सप्रेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. In such case, the electronic record solely does not render the contract unenforceable. अब कौन स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों करेक्ट हैं? इसमें ओनली B is correct, 1 is wrong. देखो ऑल्ट्रेशन कर दी बाद में, मतलब छेड़छाड़ करिए तो वो कैसे रिलायबल होगी? ठीक है. सो 2 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 55. द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कमिटेड इफ द मीटर इज डिसऑनेस्टली टेम्पर्ड विद, मीटर इज डिसऑनेस्टली मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट कंसेंट ऑफ द ओनर, द मीटर इज डिसऑनेस्टली स्टोर्ड विदाउट कंसेंट ऑफ द ओनर, ऑल ऑफ द अबव. इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा 1. So 1 is the answer. Next question is question number 56. A material alteration in negotiable instrument without the consent of endorsers render the negotiable instrument as क्या होता है? Void, invalid, voidable. Actually वो जाता है illegal, तो वो void भी हो जाएगा. बट ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया था. लगाना आप void लगा सकते हैं या फिर none of the above लगा सकते हैं. Next question is question number 57. A. On failure to observe any condition on bond entered under section 4 of Probation of Offenders Act, the court is at discretion to sentence the offender for the original offence as to impose penalty up to ₹50 in case of first failure. B statement, an offender above age of 21 year cannot be granted probation under section 3 and 4. C है on failure offender to enter into fresh bond on order of court under section 8 of Probation Offender Act, the court shall not sentence him for the offence of which he was found guilty. D है the amount of compensation imposed on the offender under section 5 can be recovered as fine in accordance with the provision of CRPC. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? A, B, B, C, C, D और D, A. इसमें D and A statement are correct. 4 is the answer. Next is question number 58. Who the following have power to frame rules under section 17 of Probation of Offenders Act? किसके पास पावर है? वो है स्टेट गवर्नमेंट विद अप्रूवल और सेंट्रल गवर्नमेंट. 1 is the answer.
Next is 59. Who of the following on acting in good faith are protected from prosecution under section 84 of IT Act? Subscriber, controller, originator, all of the above. इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर 2, the controller. Right, so 2 is the answer. Next question number 60. Protection of women from domestic violence extend whole of India except कहाँ? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, ट्राइबल एरिया ऑफ असम, ऑल ऑफ द अबव. इसका आंसर है जम्मू कश्मीर. पहले था बट अब ये आंसर भी नहीं रहेगा, ये चेंज हो गया है. Alright. Next question number 61. A magistrate directing the matter to be the effort for counselling under section 14 of protection of women domestic violence will fix the next date of hearing after 2 months within a period not exceeding 2 months या फिर 3 months या फिर 4 months. Within a period not exceeding 2 months. So 2 is the answer. Next question is 62. An appeal to High Court against judgment of special court established under SC/ST Act should be preferred किन में? 90 days में, 60-30 या 120. So it is 90 days. Alright, so 1 is the answer. Next question number 63. In the prosecution for an offence of intentionally insulting the member of SC at a marriage function, it is proved that victim is neighbour of accused and they had good relation in the past 10 years. Then what the court shall presume? The accused has caused mental agony to victim. Accused was aware of victim's caste. Both of the above. The accused has promoted ill will against the member of SC. इसका आंसर रहेगा the accused was aware of victim's caste. So 2 is the answer. Next question number 64. A blood-stained shirt is produced in defense evidence by the accused. Which of the following exhibit will be marked on it? P1, D1, article या फिर article A1? Article है तो article A1 रहेगा. Okay, so 4 is the answer. Next question number 65. In a criminal case, the accused has been acquitted under section 380 of IPC. The paper of file related to the identification of stolen property can be destroyed on expiration 50 years reckoned from 31st December next ensuing after the order of disposing of the case. या फिर 5 year reckoned from 30th June or 31st December next. फिर expiring of 3 years फिर 31st December या फिर 2 years reckoned from 30 June 31st December next ensuing the after the order of disposing of the case. इसका आंसर रहेगा 50 years. Okay, 50 साल तक रिकॉर्ड रखना पड़ता है. So 1 is the answer. Next question number 66. The CJM is duty bound to inspect the court of his subordinate judicial magistrate on which of the following basis? Weekly, quarterly, half yearly, yearly. कर सकता है half yearly. So 3 is the answer. Next question number 67. Under section 212 of Juvenile Justice Act, child means a person who has not completed क्या age of 21, 18, 14, 16. क्या रहेगा? 18 years से complete नहीं हुए हैं वो juvenile है. Alright. Next question number 68. Who shall revive the pendency of cases of Juvenile Justice Board on quarterly basis? CJM, High Level Committee, DM या फिर Chairperson of Human Rights. इसका आंसर क्या रहेगा? CJM. Alright, so 1 is the answer. Next question number 69. अब फिर से 4 स्टेटमेंट आ गई. ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं तो इनको आखिर में करें तो बेटर रहेगा. बट जब आप इनको छोड़ रहे हैं तो जो पीछे आपकी स्पेस होती है ना खाली रफ वर्क के लिए, वहाँ लिख लीजिए आपने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं रिव्यू के लिए. ठीक है ना, अदरवाइज आप आखिर में भूल जाएंगे जल्दबाजी में. नेक्स्ट क्वेश्चन में 69. तो स्टेटमेंट ए क्या कह रही है इसमें? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैन ऑथराइज detention in custody of a person accused under offence liable by special court established under NDPS for a period not exceeding 15 days. A special court established under NDPS cannot exercise the power to authorize detention as enunciated under section 167 CRPC. The definition of use under section 228A of NDPS excludes personal consumption of narcotic drugs, psychotropic substances. D statement है the High Court by special order may constitute as many special courts under the NDPS as necessary. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें? A, B, A, C, B, C या फिर C, D? तो इसमें A and C are correct. Next question number 70. Who of the following police officer is empowered to record statement of child under section 24 of Protection of Child from Sexual Offences Act? मतलब पोस्को की बात कर रहा है ये. Constable, any woman police officer, woman police officer not below rank of SI या फिर woman DSP. तो क्या आंसर रहेगा इसका? तो रहेगा वुमेन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ SI. सो 3 इज द आंसर. ऐसे क्वेश्चन नंबर 71. लुक द मैन इज डैश ए फोटो ऑफ यू. इज है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया तो क्या आएगा? टेकिंग. सो 4 इज द आंसर. नेक्स्ट इज समवन हैज डैश माय बुक. हैज है तो स्टील, स्टोल, स्टोलन. सो 2 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 73. स्लो एंड स्टडी डैश द रेस.
विन है, विल विन, विन्स द रेस है, वॉन द रेस, विन्स द रेस। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। अब बताइए पैसिव वॉइस। चाइल्ड ब्रोक द मिरर। पैसिव क्या है? द मिरर इज ब्रोकन बाय, या फिर मिरर वाज ब्रोकन बाय द चाइल्ड, मिरर वाज ब्रोकन, मिरर हैज बीन ब्रोकन, तो वाज ब्रोकन बाय द चाइल्ड, तो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 75। सेंड दिस लेटर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। अब ये कमांड दे देंगे टाइप की, तो क्या बोलेंगे? लेटर्स आर सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, लेटर वर सेंट बाय, या फिर लेट दीज लेटर्स बी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, या फिर लेट दीज लेटर्स सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। तो क्या हो जाएगा? 3 इज द आंसर। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। हिंदी लाइन्स आगे फिर से ए आएगा, एंड द एनी डैश स्मॉल शॉपकीपर्स आर फाइंडिंग लाइफ इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। शॉपकीपर्स है ना, द स्मॉल या फिर ए स्मॉल आएगा, द स्मॉल शॉपकीपर्स। स्मॉल तो यहाँ पर वो उसका बता रहा है कि वो कौन है, कैसे हैं, तो द शॉपकीपर्स, ठीक है। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 77। डैश इज known about side effect of this drug, few, some, none, little। तो little is known about, बहुत कम पता है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। he is over 80 but still read without glasses। क्या? used, can, needs, must, but can read, but can still read without glasses, so 2 is the answer। so 2 is the answer। नेक्स्ट, वी डैश पे इनकम टैक्स विदाउट फेल, तो शुड, मस्ट, मे, नीड नॉट, तो मस्ट। इसे एडवाइस तो मस्ट होना चाहिए, ठीक है। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। इलिजिबल का अपोजिट क्या होता है? इलिजिबल। लॉफुल, इजी, इमिटेबल, रीडेबल, इसका होएगा रीडेबल। इलेजिबल राइटिंग है, बोलते हैं ना इलेजिबल राइटिंग है, पढ़ने में नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। लायबिलिटी का अपोजिट क्या होता है? ट्रेजर, डेट, एसेट या प्रॉपर्टी, तो क्या होगा? एसेट। लायबिलिटी तो एसेट है। 3 इज द आंसर। 82 का पूछा है मीनिंग। ए बोन ऑफ कंटेंशन, एक्ट ऑफ सबमिशन, एरिया ऑफ एग्रीमेंट, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, सब्जेक्ट ऑफ इंटेंशन, तो क्या है ये? सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। द अक्यूज वाज हाइडिंग इंपॉर्टेंट एविडेंस, चेंज टू नेगेटिव। अक्यूज नॉट हाइडिंग, वाज हाइडिंग नॉट, वाज नॉट हाइडिंग, तो वाज नॉट हाइडिंग, सो 3 इज द आंसर। तो 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 84। अब लिखना मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। टाइगर्स वॉन्ट अटैक डैश, दे आर हंग्री, तो बिकॉज दे आर, वॉन्ट है तो बिकॉज नहीं आएगा। इफ दे आर हंग्री, तो अनलेस दे आर हंग्री दे विल नॉट अटैक। 3 इज द आंसर। अब ट्रस्ट इन गॉड डैश डू द राइट, ट्रस्ट इन गॉड बट डू द राइट, एंड और डू द राइट, येट। 2 ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, तो 2 इज द आंसर। तो ये हो गई इंग्लिश। अब आ गई हिंदी। 86 में क्या है? उत प्लस हार की संधि है, उगार, उधार, धार, उधार, होना चाहिए 3। उद्धार बोलते हैं, उसको उद्धार कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज 87। कामचोर में समास, तो अपदान तत्पुरुष, अव्ययी भाव, करण तत्पुरुष या बहुब्रीहि, तो इसमें कौन सा है? अपदान तत्पुरुष, सो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 88। निम्नलिखित में से पृथक का पर्यायवाची नहीं है। तनिया होता है, आत्मजा होता है, दुहिता होता है, अबला। अबला इज नॉट अ पर्यायवाची ऑफ पुत्री, ये औरत का हो सकता है, ठीक है, पुत्री का नहीं हो सकता। सो 4 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 89। सृजन शब्द का विलोम है, क्या है सृजन शब्द का विलोम? निर्माण, संहार, विजन, दुर्जन। सृजन है तो क्या होगा? संहार, सो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 90। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, क्या शुद्ध है? कवित्री है, कवियत्री है, कवित्री या कवियत्री, तो कवियत्री होता है, ठीक है। सो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 91। इनमें से निषेधवाचक वाक्य है कौन सा है? वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, सदा सत्य बोलो, तुमने यह पुस्तक कब खरीदी, विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित नहीं था, तो निषेधवाचक, निषेध लगा दिया ना, उपस्थित नहीं था, निषेध मतलब वहाँ होना चाहिए, तो निषेध है, बाहर जा रहा हूँ, अनुपस्थित है, तो 4 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 92। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है कौन सा? तुलसीदास ने रामचरितमानस का प्रणयन किया। दूसरा है रामायण का परियन किया, का प्रायण किया या फिर संयोजन किया, तो क्या रहेगा? तो रामचरितमानस का परियन किया, ठीक है। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 93। उंगलियों पर नचाना मुहावरे का अर्थ बोधक वाक्य क्या है? शीला अपने पति की उंगलियों पर नाचती है, शीला अपने पति की इच्छा के अनुसार काम करती है, शीला अपने पति से इच्छा अनुसार काम करवाती है, शीला का पति अपनी इच्छा से सारे काम करता है, क्या होगा इसका? 3 इज द आंसर। पति से अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाना मतलब उंगलियों पर नचाना, सो 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है, क्या होता है?
रिश्वत देना, हाथ सेकना, बुखार चढ़ना, सारा शरीर गर्म होना। रिश्वत देना 1 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 95। किस युगम में विलोमता नहीं है, मतलब एक दूसरे के विलोम नहीं है। अभिज्ञ, अनभिज्ञ, वियोग, संयोग, ग्राह्य, त्याज्य, हर्ष, विस्मय। इसका आंसर है हर्ष और विस्मय। ओके, नेक्स्ट इज 96। किस शब्द की वर्तनी दोषपूर्ण है? अनुग्रहित, संग्रहित, उच्छृंखल, गण्यमान्य। इसका आंसर है संग्रहित। तो संग्रहित होता है ना इसका, तो ठीक है। सो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। सत प्लस जन की संधि क्या है? सज्जन। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ज्ञासु। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने वाले के भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? आम के आम, गुठलियों के दाम, मुंह में राम, बगल में छुरी, दोनों हाथों में लड्डू, दूर के ढोल सुहावने। तो मुंह में तो राम, बगल में छुरी। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। जिन ढूंढा 3 पाइयों, गहरे पानी पैठ। लघोक्ति का अर्थ है बिना प्रयास के लाभ होना, काम करने में शीघ्रता करना। जो प्रयत्न करते हैं वे परिश्रम का कुछ न कुछ फल अवश्य प्राप्त करते हैं। सांसारिकता में लिप्त रहकर ईश्वर को प्राप्त करना। सांसारिक जो प्रयत्न करते हैं कुछ ना कुछ फल जरूर मिलता है। 3 इज द आंसर। सेम जो है हमने लास्ट पेपर में भी जो है किया था, तो बिल्कुल सेम टू सेम जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने जो है राजस्थान जुडिशियल सर्विस का प्री का 2016 का पेपर जो है डिस्कस कर लिया है पूरा। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम लगी हो, कोई सजेशंस हो या कोई एडवाइस को हो, और क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जो है वहां पर लिख सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि इनको यहाँ पर जो है सारे पेपर्स फुली सोल्ड एंड डिस्कशन के साथ मिल जाएंगे विद प्रोविजंस ऑफ द एक्ट्स एंड लॉज। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।